नहीं, मुझे वहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना कोई पूछताछ की इस तरीके से कि आप क्यों आए, आप कोई जासूस, ऐसे तरीके से मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई। कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई भी पूछताछ नहीं हुई। आपका धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हुआ या आपके ऊपर दबाव बनाया गया, या ये कहा गया कि आपको घर में नसरुल्लाह के तभी जगह मिलेगी जब आप फातिमा बनेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज के लिए कोई दबाव नहीं किया है। मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि मुझे किसी चीज का कोई दबाव नहीं किया। मुझे जैसे रहना था, जैसे जहाँ घूमना था, मैं जा रही थी, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की एक छवि है कि वहां पर कंगाली बहुत है, लोग खाने के लिए मोहताज रहते हैं। नसरुल्लाह का क्या पेशा है? क्या वो ऐसा करते हैं कि इतने महंगे महंगे तोहफे आपको दिए और आप बता रही हैं प्लॉट भी दिया, कैश भी दिया, क्या करते हैं नसरुल्लाह? वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, मेडिकल लाइन में है, और उनके एक्चुअली क्या, उनकी खुद की ज़मीन है, वहाँ पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ों में घर है। वो कम से कम 300-250 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना होता है, तो ऐसे टाइप से घर है उनका और खुद का। और उनके बस एक आखिरी सवाल, आप भारत लौटी क्यों हैं? आप वहाँ जाती हैं, शादी कर लेती हैं, भारत क्यों लौटी हैं आप? देखो, मैं जो गई थी, मेरा मकसद यही था कि मैं वहाँ जाऊँगी फिर वापस भी आऊँगी। मैं ऐसे नहीं कि भाग के गई हूँ, परमानेंट गई हूँ। सबसे पहले बात तो यही क्लियर कर देती हूँ कि मैं इस तरीके से कभी नहीं गई थी, इस मनसा से कि मुझे वापस नहीं आना है, क्योंकि मैं अपनी कीमती और मैं अपनी, समझ लो एक तरह से अपनी जान और वो छोड़ के गई थी आदि। मैं जी ही नहीं सकती थी वहाँ पे ऐसे अपने बच्चों के बगैर, पहली बात। तो बहुत शुक्रिया अंजू थॉमस, जो यहाँ पर अब ये वापस लौट आई हैं हिंदुस्तान, और ये कह रही हैं कि अब वो वापस आकर तमाम जो मसले हैं उन्हें हल करना यहाँ पर चाहती है। बहुत शुक्रिया अंजू थॉमस हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 2 मिनट में भारत। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS इम्फाल, हिंद महासागर में भारत का बढ़ेगा दबदबा। कानपुर में भगवा रंग का बुर्का पहनना लड़की को पड़ा भारी, धर्म गुरुओं ने इस्लाम से किया बाहर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां तेज, लकड़ी से बने राम मंदिर के मॉडल की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या कलश यात्रा स्वामी नारायण गुरुकुल पहुंची, गुजरात के सूरत में दिखा भव्य नजारा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई घरों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में फैक्ट्री में लगी आग लगने से बचा हड़कंप। गाजियाबाद के कविनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने कारोबारी से 3.5 लाख रुपए लूटे। यूपी के मिर्जापुर में पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला, दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से बोला हमला, तो मामले की जांच जारी। मैनपुरी में कारोबारी की बेरहमी से की गई पिटाई, पुलिस पर लगा कारोबारी को पीटने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ बैंक कर्मचारी, तो पुलिस पर लगाया बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के शामली में लाइनमैन की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, 2 दिन पहले ट्रक की टक्कर से हुई थी मौत। रायबरेली में जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 सटोरियों को दबोचा, तो आरोपियों के पास से नकदी बरामद। कनौज में हिस्ट्री शीटर के घर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, अपराधियों की संपत्ति की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के आगर में प्रशासन का बड़ा एक्शन, गोवंश के साथ अत्याचार करने के आरोप में 4 लोगों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला और बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में हड़कंप।